आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। जब तक इस बात का बोध होता है हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अनेकों महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कर्म फलों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियमाण, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। मानव जीवन में सुबह से शाम तक जो भी कर्म किए जाते हैं, दिन भर के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं होती। नित्य प्रति कर्म करना हर मानव जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन यह क्रियमाण कर्म उसके जीवित होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य प्रति कर्मों का फल साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको केवल सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता। जैसे दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा आ जाएगी। आपकी निद्रा उतरने पर आप स्वतः ही उठ जाएंगे, किंतु आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि हम करते तो हैं, परंतु हमें यह बात ज्ञात नहीं होती कि इन कर्मों का फल क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे भी करते हैं जो हमारी दृष्टि में सही होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों की दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने में परिवर्तन लाना पड़ता है। इस प्रकार कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही समा जाता है। हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्रित रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई महीने, कई वर्ष तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, कई जन्मों तक एक देह में एक आत्मा का वास है। जब तक भी हमारे अंदर विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनसे कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अंतकाल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञान होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना आवश्यक है, ताकि उनको कर्मफल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे
मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग की सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा सा उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कर्मों के प्रकार की कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा क्लेशो कदाचन, अर्थात हे मनुष्य, तू फल की चिंता के बिना अपना कर्म किए जा, तुझे तेरे कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप भी इस विषय में अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा क्लेशो जना माँ कर्म फल है तो भूर्मा ते संगोत कर्मणि।